लाइव है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे, एकदम लाजवाब, शानदार हैं। और मेरे शेर वो वर्दी के चाहने वाले बस मन में आस लगाए बैठे हैं कि भाई कैसे भी करके ये वर्दी मेरे तन पे सज जाए। मैं समझ सकता हूं मेरे शेरों, आर्मी की वर्दी के लिए क्या आपका जुनून होता है। क्यों ना हो वर्दी के पीछे जुनून, इस वर्दी के पीछे छिपा हुआ है बहुत सारा मान सम्मान। मतलब देखिए यार, नौकरियां तो सभी हैं, लेकिन अगर आर्मी की नौकरी को देखा जाए, फौज की नौकरी को देखा जाए, जब एक फौजी को कोई देखता है ना, तो अलग ही मन में एक इज्जत आ जाती है, एक रेस्पेक्ट आ जाती है। क्योंकि आनी भी जरूर चाहिए, क्योंकि एक फौजी केवल नौकरी नहीं कर रहा, वो कर रहा होता है अपनी ड्यूटी, अपनी देश सेवा। बाकी सभी को आप कहेंगे कि नौकरी करने जा रहे हैं, लेकिन फौज के लिए कहा जाता है कि ड्यूटी पर जा रहे हैं। तो ड्यूटी यानी कि एक देश सेवा है, और जिनकी वजह से आम नागरिक सुरक्षित हैं, वो जो दिन रात भाई धूप में खड़े हैं, आंधी में खड़े हैं, बारिशों में खड़े हैं, मतलब वो ऐसे ऐसे हालांकि ट्रेनिंगों से गुजर चुके हैं कि लोहा बन चुके हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से ही तो आम नागरिक सुरक्षित हैं, तो क्यों ना उनके सभी आभारी हों। इसलिए इस नौकरी की चाहत बहुत ज्यादा होती है मेरे शेरों में। उसके साथ ही आप सभी जानते हैं कि ये एक सरकारी नौकरी रहेगी, तो हमारी थोड़ी सी आर्थिक स्थितियां भी अच्छी होंगी, हर वो स्थिति अच्छी होगी। कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बढ़ के भाई मेरा जो लगाव है ना वर्दी के प्रति, उसका कोई तुलना नहीं कर सकता है। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि इसके फॉर्म निकले थे करीब 2 महीने पहले, और परीक्षा है 1 जून को। बहुत सारे साथियों ने बहुत उत्साह के साथ तैयारी करनी शुरू की। उसने सोचा कि यार मैं ना इस बार पेपर निकाल ही दूंगा। कहीं से भी उसने एक बैच लिया, या मान लीजिए पहले से अगर उसके पास कुछ किताबें, नोट्स वगैरह थे, तो उसने अपनी तैयारी करनी शुरू की। लेकिन बीच में चाहे जो कारण ऐसे हो सकता है आपकी कोई गलती ही रही हो, आपकी लापरवाही रही हो, लेकिन हर बच्चे की तो गलती और लापरवाही नहीं होती है। बहुत सारे कारण जेन्युइन भी होते हैं। ऐसे भी कुछ कारण शामिल होते हैं जिनका जो मेरे हाथ में थे ही नहीं, जिसके चलते मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। और मुझे आज बहुत इस बात का दुख हो रहा है कि मेरी तैयारी पूरी नहीं है। या जिन साथियों की तैयारी पूरी भी हो चुकी है, वो भी बस अब ये चाहते हैं कि यार भैया बहुत डर लग रहा है कि यार इतना पढ़ तो लिया, लेकिन रिवीजन कैसे करें। तो भाई हर बच्चे के लिए, हर मेरे उस शेर के लिए जो फौजी बनने का सपना देखता है, ये क्रैश कोर्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप जानते हैं पूरे यूट्यूब जगत में केवल RWA प्लेटफॉर्म पर ही ये आप सभी को फ्री मिल रहा है, बाकी हर जगह पर ये पेड है। इसके साथ ही आपको 2000 क्वेश्चंस भी, उससे ज्यादा ही हो जाएंगे, 2000 MCQ क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, वो भी यूट्यूब पे पेड हैं, लेकिन RWA पर ये तमाम चीजें आपको फ्री दी जा रही हैं। क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं भाई पेपर से पहले अगर आपकी कोई जरूरत है ना, तो उसका तो मजबूरी का फायदा बिल्कुल भी RWA नहीं उठा सकता है। इसलिए हम समझते हैं कि ये भाई कहीं ना कहीं आप सभी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों, इसमें हम ये 12 दिन कोर्स चलेगा आपका। इसकी क्लासेस जो रहेंगी 11 तारीख यानी कि इसी सोमवार से चलेंगी, और पूरे 2 हफ्ते तक इसकी क्लासेस चलेंगी। यानी कि इस मंडे से शुरू होंगी, तो पूरे 6 दिन, संडे आपका ऑफ रहेगा, या संडे हम एक मैराथन लगाएंगे, बताऊंगा मैं अभी। और फिर अगले हफ्ते के 6 दिन ये क्लास रहेंगी। मतलब कि शनिवार तक ये क्लास चलेंगी, और शनिवार तक अगर मैं ठीक हूं तो तारीख है 22 या 23 तारीख शनिवार तक है। तो 11 से लेकर 23 तारीख तक ये, वैसे तो 12 दिन है, लेकिन संडे भी इंक्लूड करें तो ये 13 दिन आपका क्रैश कोर्स चलने वाला है। अब देखो दोस्तों, 13 दिनों में अगर भाई मैं ये जिम्मेदारी लू ना कि मैं किसी विषय का पूरा सिलेबस खत्म करा दूंगा, तो भाई कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसकी, स्पेशली GD ट्रेड्समैन, WMP वाले, क्लर्क वाले साथियों के लिए कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है। सिर्फ पूरे सभी ट्रेड को मिला लो, सभी ट्रेड में एक आधा सब्जेक्ट कोई ऐसा है जिसको आप 12-13 क्लासेस से कम में कवर कर लोगे। लेकिन कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसको मैं ये आपको गारंटी दे दूं कि 2 क्लास में कवर हो जाएगा, 3 क्लास में कवर हो जाएगा। देखिए, मैं जानता हूं कि मैं क्या करता, बड़ी बड़ी सी मैराथन लेके आता 4-4 घंटे की हर एक सब्जेक्ट की, और उस पर लिखवा देता कि इसमें से पूरी थ्योरी फंस जाएगी। तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इस उम्मीद में आ जाते कि यार यहां से थ्योरी फंस जाएगी। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं कि 4 घंटे की क्लास में ये वादा करना कि इससे पढ़कर पूरी थ्योरी आपके एग्जाम में फंस जाएगी, तो भाई मैं खुद सरकारी नौकरी में हूं, मैंने तैयारी की है, उस बात का कोई अनुभव नहीं रह जाता। 4 घंटे में किसी विषय की पूरी थ्योरी कवर हो ही नहीं सकती है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई मुझे आपका पूरा सिलेबस खत्म कराना है, तो भाई मुझे कम से कम हर एक सब्जेक्ट के लिए 12 दिन तो चाहिए ही चाहिए होंगे। और ये 12 दिन भी ना ऐसा नहीं है कि टीचर कुछ भी आए कुछ भी पढ़ाएं। सारे टीचर्स वो होने चाहिए जिन्हें
आर्मी का ट्रेंड पता हो, और आप जानते हैं आरडब्ल्यूए टीम में हर एक ट्रेड के लिए, चाहे जीडी ट्रेड्समैन, क्लर्क, डब्ल्यूएमपी की बात करें, नर्सिंग असिस्टेंट की बात करें, क्लर्क की बात करें या टेक्निकल की बात करें, हर एक टीचर को लगभग कम से कम 3 साल का अनुभव तो है, उससे ज्यादा 4, 5, 6 सालों का अनुभव भी बहुत सारे अध्यापकों को है। तो उन 12 दिनों में बिल्कुल टू द पॉइंट बातें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है रेगुलर क्लास की तरह लिख रहे हैं, आराम से पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं भाई, सीधी थ्योरी आपको मिलनी चाहिए, 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलने चाहिए और 10-15 क्वेश्चन वहीं की वहीं क्लास में करा देने चाहिए। तो इसके लिए और थोड़ा सा इस बात पे विचार किया गया है, और टाइम टेबल को ना मैंने बच्चों से डिस्कस करके थोड़ा सा बदला है। मैंने कैसे बदला है, पहले हमने साइंस की बस एक क्लास लगाई थी और उसी में हमने सोचा था कि 12 दिन में से 4-4 दिन में 3 क्लास कवर करा देंगे। लेकिन कहीं ना मुझे भी यार ये बात समझ में आ रही है कि भाई 4 क्लासेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी किसी भी विषय को करा पाना बिल्कुल असंभव है, और अगर ऐसा कोई कह रहा है तो समझ लीजिए कि फिर कहीं ना कहीं सफेद बिल्कुल झूठ है दोस्त। इसलिए बच्चों से डिस्कस किया जो हमारी सैंपल पेपर वाली क्लास चल रही है, और मैंने कहा कि भाई क्यों ना हम अलग अलग क्लासेस लगा लें, थोड़ी सी टीचर्स की मेहनत तो बढ़ेगी, लेकिन यार बात यहां मेहनत बढ़ने की नहीं है, बात है कि भाई जो चीज हम सोच के चल रहे हैं ना, जिस बात को कह रहे हैं कि हाँ 12 दिनों में खत्म तो खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे तो है नहीं कि पेपर के बाद कहीं भाग जाएंगे। अगर सच में हम खत्म नहीं करा पाए तो मैं जानता हूं मुझसे बच्चा बहुत उम्मीदों के साथ जुड़ेगा और वो बच्चा मुझसे बहुत निगेटिव हो सकता है, इस बात को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। इसलिए मैंने हर उस चीज का ख्याल रखा है कि 12 दिन में खत्म करानी है तो करानी ही है। तो साथ ही हमने क्लासेस को थोड़ा सा और इसमें बांट दिया है। जैसे देखिए, हमने मैथ्स को पूरी 12 क्लास दी है। मैथ आप देखेंगे, ये जीडी ट्रेड्समैन डब्ल्यूएमपी वाले साथियों के लिए टाइम टेबल है। मैथ्स को पूरी 12 क्लास दी है, क्योंकि मैथ्स के आपके 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, 15 ही नंबर का रहेगा। टोटल 50 क्वेश्चन आपके होंगे, सॉरी 15 क्वेश्चन 30 नंबर के, आप क्वेश्चनों से समझ लीजिए। उसके बाद 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे, तो रीजनिंग के 5 के 5 क्वेश्चन फंसेंगे। रीजनिंग में तो मैं कह सकता हूं, आप क्लास करके देखना, इन 12 क्लासेस में से 5 के 5 क्वेश्चन एज इट इज फंसेंगे, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के हो जाएंगे। अब दोस्त, जो आपकी साइंस है ना, इसके आते हैं 15 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन फिजिक्स के, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 5 क्वेश्चन बायोलॉजी के। हमने 12 क्लास फिजिक्स की लगाई हैं, 12 ही क्लास केमिस्ट्री की लगाई हैं और 12 ही क्लास हमने बायोलॉजी की लगाई हैं। इसलिए लगाई हैं क्योंकि सारी 12 क्लासेस कराने में भाई ये नहीं खत्म हो पाएगा। लेकिन मैं जानता हूं फिजिक्स में 12 ही चैप्टर हैं और 12 दिन में 12 चैप्टर, भाई मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं उससे बाहर नहीं जाएगा। मतलब मैं इसको ऐसे ही हवा में नहीं कह दे रहा हूं, मैं कुछ आपको ऐसा नहीं दे रहा हूं कि ये लो 2000 क्वेश्चन ले लो, ये 1000 क्वेश्चन ले लो, ये थ्योरी ले लो, इससे पढ़ लो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको उस थ्योरी को ऐसे समझाऊंगा कि अगर उसके इर्द गिर्द भी कोई सवाल आए तो आप उसे कराएं। ये बात मैं आपको अभी सच्चाई के साथ बता देता हूं कि बिल्कुल जरूरी नहीं है कि किसी भी टीचर से आप पढ़ लेना। हम बस इतना फर्क है कि इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई आप ना कभी भी कितनी थ्योरी पढ़ जाना, 100 के 100 सवाल तो मतलब 100% तो एज इट इज सवाल कभी भी नहीं आएंगे। थोड़े बहुत हल्के फुल्के घुमा फिराकर सवाल पूछे जाते हैं। थ्योरी पढ़ने का यही फायदा होता है कि आप घुमाकर बनने वाले सवालों को कर सकते हैं। जब आप सिर्फ क्वेश्चन रट के जाते हैं ना, और क्वेश्चन रटना कभी भी संभव नहीं है, आप करके देख लो। मैं आपको 4000 क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर आप 4 के 4000 रट दो तो मैं 4000 रुपए आपको दूंगा। भाई नहीं रट सकते हो यार 4 के 4000 क्वेश्चन को, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर भाई आप एक क्वेश्चन रट रहे हो ना, तो उसी क्वेश्चन को कर सकते हो, उसके इर्द गिर्द कुछ नहीं कर सकते हो। मतलब ये तो ये बात होगी कि आपने जोड़ का एक सवाल रट लिया, फिर दूसरा जोड़ का सवाल आ गया तो नहीं कर पाओगे। लेकिन थ्योरी, जैसे गुरुजी ने आपको जोड़ करना सिखाया था ना, थ्योरी आपको उस लायक बनाती है कि अगर एक बार थ्योरी अच्छे से समझ ली तो भाई उससे बनने वाले सभी क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से कर दोगे। तो दोस्त, फिजिक्स की भी अलग क्लास लगेगी, केमिस्ट्री की अलग, बायोलॉजी की अलग। फिजिक्स की क्लास आपकी 8 बजे लगेगी, मैं ही इस क्लास को ले रहा हूंगा, गारंटी दे रहा हूं सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहां से। लेकिन करनी सारी क्लास पड़ेंगी, शिद्दत से करनी पड़ेंगी, समझ के करनी पड़ेंगी, रट के नहीं। केमिस्ट्री की क्लास आपकी 1 बजे चलेगी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बायोलॉजी की क्लास 10 बजे चलेगी। और विक्रांत सर ना, आपको भले ही यहां पर नए चेहरे दिख सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे कहने से भरोसा करो, मैं ही करा सकता था आपको केमिस्ट्री, लेकिन भाई आप जानते हैं मेरी गवर्नमेंट जॉब है तो मेरे पास लिमिटेड ही समय है। मैं अभी आपके बैच में एक से ज्यादा क्लास नहीं ले सकता। अभी तो मुझे टेक्नीशियन वाले बच्चों की भी और 10-12 क्लास करानी है, वो मेरे पास समय है तो मैं उसमें उसको कराऊंगा, क्योंकि वो बैच की मेरी एक जिम्मेदारी है, मैंने वहां शब्द बोले हुए हैं। इसलिए केमिस्ट्री विक्रांत सर ही कराएंगे और बायोलॉजी विक्रांत सर कराएंगे। आप मेरे कहने से एक बार इनका कंटेंट पढ़ के देखो भाई, ये बहुत सीरियस बैच है हमारा।
ये बहुत सीरियस बच्चा है आर्मी वाला जो हमसे जुड़ा हुआ है, तो इसको हम ऐसे ही तो कोई टीचर नहीं दे सकते। आप विश्वास मानिए, कभी मेरे दिमाग में आ ही नहीं सकता कि चलो भाई इनके लिए खाना पूर्ति कर दी जाए। बहुत अच्छे से इसको सोचा गया है। और पता है, एक टीचर की पहचान होती है उसका कंटेंट। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप जब इनका कंटेंट देखोगे ना, पढ़ाने के तरीके अभी थोड़े नए हैं तो 19-20 हो सकते हैं, लेकिन जब आप कंटेंट देखोगे ना भाई, फैन हो जाओगे। और सबसे मेन चीज कंटेंट ही है, पढ़ाने के तरीके तो टीचर अनुभव से सीख ही जाते हैं। आप एक बार मेरे कहने से भरोसा करके देखो, आपको कोई भी शिकायत इनसे नहीं मिलेगी। अब आ जाती है भाई आपकी जीएस 15 क्वेश्चन। देखिए, हैं तो यहां भी साइंस में भी 15 क्वेश्चन, जीएस में भी 15 क्वेश्चन। भाई साइंस में यह फायदा है कि आप 15 में से बहुत आराम से 11-12 क्वेश्चन कर लोगे अगर आपने बहुत अच्छा सब कुछ पढ़ा है। लेकिन जीएस में देखिए, उछल कूद करके मैं कुछ भी कह दूं, बहुत हलवा पेपर आता है, बहुत आसान पेपर आता है, ये ले लो वो ले लो, रट जाओ पढ़ जाओ हो जाओगे। भाई एग्जाम सेंटर के बाहर कोई नजर नहीं आते। हालत खराब कर दी थी जीएस ने। बच्चा मैथ्स में खुश, रीजनिंग में खुश, साइंस में खुश, लेकिन जीएस ने तोते उड़ा दिए थे। अगर कोई पिछली बार किसी ने पेपर दिया हो तो एक बार थम्स अप करो। जी हां, तोते उड़ाए थे। इसलिए भाई जीएस को आपको बिल्कुल अच्छे से समझ के जाना है, रट के नहीं जाना है। और ज्यादा से ज्यादा हमें कोशिश करनी है कि हम कंसेप्ट को पकड़ें। कंसेप्ट का मतलब समझते हो, थ्योरी को। क्योंकि अगर आप सिर्फ क्वेश्चन रट जाओगे, वो क्वेश्चन नहीं आया तो टाइम टाइम फिस, लेकिन थ्योरी पढ़ के जाओगे तो एक थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसलिए जीएस में मैं ये रिस्क तो बिल्कुल नहीं लूंगा कि 12 क्लासों में केवल जीएस खत्म हो जाएगी, नहीं। इसलिए हमने जीएस की आपकी 3 क्लास लगाई हैं। एक क्लास आपकी पॉलिटी की लगाई है। पॉलिटी की क्लास अदिति मैम ले रही होंगी 6 बजे। अभी तक आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, नितिन सर से पढ़ी होगी, अरुण सर से पढ़ी होगी। नितिन सर से आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, दीवाने हो जाते हैं। अरुण सर से आप ज्योग्राफी स्टैटिक जी के पढ़ते हैं, दीवाने हो जाते हैं। लेकिन बहुत बार मैंने सुना, यार भैया मजा नहीं आया पॉलिटी में। देखिए, मैं आपको सच्चाई के साथ बताऊं तो पॉलिटी सर पढ़ाते तो हैं, लेकिन जैसे होता है ना कि भाई किसी टीचर का एक चीज में बहुत एक्सपर्ट होना। सर हिस्ट्री और ज्योग्राफी स्टैटिक में एक्सपर्ट हैं, शायद पॉलिटी में उतना आप कंफर्टेबल नहीं थे। लेकिन अगर कोई स्पेशल टीचर हैं पॉलिटी के, तो भाई वो आपके लिए अदिति मैम है। और शाम 6 बजे मैम की क्लास चलेगी। आप एक बार कंटेंट लेके देखना। ये 2 टीचर नए होंगे आपके लिए, एक तो विक्रांत सर और एक अदिति मैम। भाई मैं भी तो कभी नया था। जब अंकित सर ने मेरे बारे में ऐसा बोला था, या कोई भी अध्यापक जब यहां आए थे वो नए थे, तो बच्चों ने ऐसे ही भरोसा नहीं किया था। लेकिन अंकित सर के कहने से चलो कर लिया था। और आज आप उन सभी टीचर्स को देखते हैं, भाई सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप एक बार इन पे भरोसा करके देखिए। अगर कोई आरडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे आगे खड़ा होता है तो वाकई में उसमें बहुत दम है। आप एक बार पॉलिटी मैम से पढ़ के देखिएगा। बाकी हिस्ट्री के लिए आपको नितिन सर मिलेंगे। मतलब कोई तोड़ नहीं है। अगर सवाल पूछा गया घुमाकर, तो भाई शायद इन आप 12 क्लासों को याद करोगे कि भाई कुछ कराया था यार। यहां मैं आपसे कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूं। चाहता तो मैं भी ये कह दूं, मैं क्यों इतनी इतनी क्लासेस लगवा रहा हूं यार, फ्री में क्यों इतनी टीम को एंगेज कर रहा हूं। ये हमारी पूरी डिफेंस की टीम हो गई, और वो कोर टीम है ये, जो मतलब यूं कह लो आप, बड़ा छोटा तो कोई बैच नहीं होता, लेकिन जिसको हम कहते हैं ना बच्चा जहां डिमांड करता है, वो टीम है ये। मैं क्यों इस टीम को लगा रहा होता भाई, कुछ ना कुछ तो वजह है। ये अनुभव है मेरा अपना, आर्मी का 4 साल का अनुभव है, डिफेंस का 6 साल का अनुभव है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है आपके लिए। उसके बाद हिस्ट्री नितिन सर हो गए। ज्योग्राफी प्लस स्टैटिक जीके ये आपको अरुण सर कराएंगे। और 12-12 क्लास हर एक सब्जेक्ट की लगेंगी। मतलब मैं कहता हूं कि अगर आप इतना कर लेते हो ना, इसमें 40 शुरू के 40 मिनट में टीचर आपको थ्योरी कराएंगे और बाद के 20 मिनट में आपको क्वेश्चंस करा रहे होंगे। भाई मतलब बहुत 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 अच्छे चांसेस होंगे कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप 50 में से 50 क्वेश्चन कराओगे। 50 में से 50 तो वो भी नहीं करके आ पाएगा जो पिछले 2 महीने से मतलब बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगा के आ रहा है। वो भी बच्चा 40, 42, 43 तक पहुंच पाएगा। अगर आप इतना कर जाते हो तो भाई आप इतनी कट ऑफ को पार कर जाओगे। मैं मतलब बिल्कुल हवाबाजी नहीं करूंगा कि यहां 100 में से 100 आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप इतनी कट ऑफ को पार कर जाओगे कि अगर 100 नंबर का फिजिकल आपने मार लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक बात मैं अभी बोल के चल रहा हूं, अगर आप केवल क्रैश कोर्स के भरोसे हो तो भैया फिजिकल 100 का ही आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि यहां आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल क्रैश कोर्स से आप 40 प्लस पहुंच जाओगे, लेकिन क्रैश कोर्स से आप 35 प्लस पहुंच जाओगे लगभग।
और 35 प्लस पे अगर आपका 100 नंबर का फिजिकल हुआ तो आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, बाकी जिन साथियों ने पूरे बैच को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है भाई, उनका तो क्रैश कोर्स ना सोने पे सुहागा है। जो डर लगता है ना रिवीजन कैसे करूं, ऐसे लग रहा है यार 1 महीने पहले इतना कुछ पढ़ा था भैया, अब तो यही पता नहीं चल रहा यार कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिए। भाई जुड़ जाओ, आपको ऐसे लगेगा दोबारा क्लास में आ गए हो। और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए तो सोने पे सुहागा है। एक तीसरा बच्चा है जिसने बैच आधा अधूरा कंप्लीट किया है। मैंने फिर भी कहा था जिसने बैच पूरा कंप्लीट कर लिया है वो भी जुड़ो, जिसने नहीं पढ़ा है कुछ भी वो भी जुड़ो। बट जो आधा अधूरा बच्चा है, 40% बैच कंप्लीट कर लिया, 50% बैच कंप्लीट कर लिया, अगर भाई बैच में मजा आ रहा है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है बैच में, और लगता है कि बाकी बची हुई क्लासेस मैं अगले संडे तक कवर कर लूंगा। अगले संडे का मतलब मैं आपको बता देता हूं, यानी कि जब तक ये चलेगा बैच 23 तारीख तक, अगर आपको लगता है मैं बैच की सारी क्लासेस बहुत अच्छे से 23 तक कवर कर लूंगा, तो क्या मुझे क्रैश कोर्स लेना चाहिए? फिर डबल डबल मत करो, आप अच्छे से बैच में ही जुड़े रहो। लाइव काउंट बढ़ाने के लिए, कुछ भी बढ़ाने के लिए मैं एक झूठी गलत सलाह दे दूं भाई, आप मतलब उलझ से जाओगे, ना बैच ही कंप्लीट कर पाओगे ना क्रैश कोर्स कंप्लीट कर पाओगे। मतलब कोई एक काम करना है अब आपको। तो जिनकी तैयारी 50-60% बैच से है और लगता है मैं तो 23 तारीख तक कर लूंगा, क्योंकि 23 तारीख के बाद बहुत अच्छी मैराथन चलेंगी क्वेश्चंस वाली, तो फिर आप केवल और केवल अपने बैच को कंप्लीट करो, अच्छे से करो और मैराथन से जुड़ जाना। संडे यानी 24 तारीख से मैराथन चलेंगी, गागर में सागर सीरीज होगी, बहुत अच्छा आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया जीडी ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी वाले साथियों का। बाकी किसी ट्रेड को पीछे नहीं छोड़ा है, हर एक ट्रेड पे उतना ही बराबर ध्यान है। नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल और क्लर्क के लिए पूरे यूट्यूब पर आप उठाकर देखें, कहीं कोई भी डेडिकेटेड टीम नहीं है। जो टीचर जीडी ट्रेड्समैन में साइंस पढ़ा रहे हैं वही नर्सिंग में साइंस पढ़ा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई नहीं पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं सभी टीचर्स, लेकिन एक 10वीं स्तर की साइंस पढ़ाना और एक 12वीं स्तर की साइंस पढ़ाना, भाई अगर मैं दिल से सच्चाई बताऊं तो क्वाइट डिफरेंट है। 10वीं स्तर की केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत अच्छे से करा लेता हूं, लेकिन 12वीं स्तर की मैं केवल केमिस्ट्री करा पाता हूं, फिजिक्स नहीं करा सकता हूं। ये बात मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन अगर कहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ है। एकमात्र डेडिकेटेड टीम नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल और क्लर्क के लिए केवल आरडब्ल्यू की है, और पूरी टीम आपको दी जा रही है, मतलब हर एक एक्सपर्ट टीचर दिए जा रहे हैं। देखिए इसमें आपका जीएस की तो वही क्लासेस होंगी, मैथ्स की तो वही क्लासेस होंगी। नर्सिंग असिस्टेंट वालों, आपके साथ एक धोखा हो रहा है आर्मी में। क्या हो रहा है कि आपको टेक्निकल मैथ्स के क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, लेकिन वो इतने आसान सवाल हैं, अगर आप 12 क्लास ले जाओगे ना तो 3-4 जो टेक्निकल मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे ना, जो कभी आपने देखे भी नहीं है, उन्हें भी आप बहुत आराम से कर जाओगे। उसी के लिए हमने विशाल सर की एक क्लास जोड़ी है 11 बजे। बाकी टेक्निकल फिजिक्स, टेक्निकल केमिस्ट्री और टेक्निकल बायोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। टेक्निकल मैं कह रहा हूं 11वीं और 12वीं वाली को, उसके लिए बिल्कुल सेपरेट टीचर आपको दिए गए हैं। ऐसा नहीं है, मैं करने को तो यह भी कर सकता था कि भाई जीडी की ही क्लासेस को यहां दे देता, लेकिन नहीं, नर्सिंग असिस्टेंट का लेवल अच्छा खासा आता है। जो नर्सिंग असिस्टेंट की ईमानदारी से तैयारी कर रहा है, जिसने पेपरों को देखा है, उसको पता है, तो अलग से पूरी टीम उनको दी गई है। टेक्निकल केमिस्ट्री की क्लास 1 बजे चलेगी, टेक्निकल बायोलॉजी की क्लास 2 बजे चलेगी, और टेक्निकल फिजिक्स की क्लास गौरव सर के साथ आप 7 बजे ले रहे होंगे। टेक्निकल फिजिक्स के लिए एक नए चेहरे गौरव सर आपको दिए जा रहे हैं। भाई वो इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि देखिए मेरी गवर्नमेंट जॉब भी है और इतनी सारी क्लासेस मेरी पहले से चल रही हैं, तो मेरे पास एक क्लास से ज्यादा का समय नहीं था। अभी मुझे टेक्निकल और नर्सिंग वालों की 10 क्लास एक्स्ट्रा भी लेनी है, वो मेरा उनसे प्रॉमिस है, पहले मुझे वो करना है, इसलिए गौरव सर को लाया गया है। और गौरव सर अभी डिफेंस चैनल पर नए हैं, लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में नए नहीं है। लगभग इन्हें 7-8 सालों का अनुभव है और इन्होंने एमएससी तक फिजिक्स से कर रखी है, तो बहुत अच्छा है। आपको बिल्कुल उसी लेवल की नर्सिंग असिस्टेंट की फिजिक्स पढ़ाएंगे। बाकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी बहुत ज्यादा वेटेज रखती है, तो इन दोनों पर आपको विशेष फोकस रखना है। उसके लिए आपको डिफेंस के क्षेत्र में नर्सिंग असिस्टेंट में अगर कोई सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, और एक्सपीरियंस क्यों है, क्योंकि पढ़ाया ही इन्होंने सबसे ज्यादा है, तो भाई वो राहुल पालीवाल सर और भावना मैम हैं, जिनके क्वेश्चंस आपको सीधे के सीधे एग्जाम में मिलेंगे। आगे आप चलें दोस्तों, टेक्निकल वाले साथियों के लिए बात करें तो केवल क्या अलग रहेगा, रीजनिंग की क्लास वो आपको 8 बजे मिल जाएगी, बाकी सारा सब कुछ तो कॉमन है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आगे बात करते हैं क्लर्क वाले साथियों के लिए, तो इंग्लिश, मतलब ये मान लो कि ये सारी क्लासेस 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लास एक तरफ, ठीक है, और ये अकेली क्लास एक तरफ, क्योंकि भैया 25 क्वेश्चन इन 8 क्लासों से आएंगे और 25 क्वेश्चन एकमात्र इंग्लिश से आएंगे, तो 12 क्लास इंग्लिश की, और वही आप कहते हुए निकलोगे एग्जाम सेंटर से बाहर, भैया बहुत अच्छा पेपर गया है। बाकी देखिए कंप्यूटर की जो क्लास है वो, मतलब अब हम ना इसमें ऐसा कर रहे हैं कि जितना जरूरी है बस आप उतना कर लो।
कंप्यूटर की 12 क्लासों की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना समय व्यर्थ मत करिएगा। तो मैंने कम क्लास लगाई है ताकि आपको रिवीजन के लिए समय मिल सके। और ये क्लास, इस पे डेट लिखी हुई है 14, 15, 18, 19, 20, 21, 6 क्लास ये आपकी लगेंगी। उसके बाद देखिए, ज्यादा जरूरी है आपके लिए जीएस, जिसमें हिस्ट्री की क्लास है, पॉलिटी की क्लास है, ज्योग्राफी स्टैटिक की क्लास है और मैथ्स की क्लास है। अब देखिए, सब्जेक्ट है आपका साइंस। हर एक ट्रेड को आप देखो, जीडी, ट्रेड्समैन, डब्ल्यूएमपी, 15 नंबर है, 15 क्वेश्चन है साइंस के। आप अगर टेक्निकल और नर्सिंग को देखो, बहुत बहुत बड़ा रोल है साइंस का, लेकिन क्लर्क में साइंस के कुल 5 क्वेश्चन हैं। क्या 5 क्वेश्चन के लिए मुझे 3 क्लास लेनी चाहिए? तो मैं क्लर्क वाले साथियों को यह सलाह दूंगा, आप क्लर्क वाले साथी इन साइंस की क्लास को मत लीजिए। इनके बजाय आपने जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करो, टाइपिंग की तैयारी करो, क्योंकि साथ के साथ ही आपकी टाइपिंग होती है और ज्यादा बच्चा टाइपिंग में निकलता है। क्लर्क में बहुत सारा बच्चा टाइपिंग में ही निकलता है, जिसका बहुत अच्छा भी स्कोर होता है। साइंस के लिए सिर्फ और सिर्फ आप गागर में सागर ले लेना। गागर में सागर इस सीरीज के खत्म होने के तुरंत बाद मिलेंगी। ये सीरीज 11 से 23 मई तक चलेगी। 24 तारीख को पहली गागर में सागर सीरीज आएगी। मैं देख लेता हूं, 24 तारीख का संडे ही है ना, संडे को पहली गागर में सागर सीरीज में साइंस की क्लास होगी, मेरे साथ ही वो क्लास होगी। आप केवल उस क्लास को ले लेना, आपको इन क्लासेस को लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, अब मुझे बता दो कि क्या सभी को टाइम टेबल अच्छे से समझ में आ गया है? और बहुत कुछ सोचने के बाद मैंने इसमें बहुत सारी चीजें इसलिए ऐड की हैं, क्योंकि जो मैं शब्द आपसे कह रहा हूं ना, उन्हें पूरा कर पाऊं। क्योंकि ऐसा नहीं है मैं शब्द कह के पीछे हट गया, बस जो हो रहा है होने दूंगा। यहां कुछ भी लाइव आने के चक्कर में, लाइव काउंट बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी कह जाऊंगा, नहीं यार, जवाब भी देना होता है। एक भरोसा शायद आरडब्ल्यूए का आप पर इसीलिए तो है, क्योंकि वो हर चीज करने की कोशिश की जाती है जो संभव है और बिल्कुल व्यवहारिक। ऐसे कुछ नहीं कि हवाबाजी में, बहुत जोशबाजी में, बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल व्यवहारिक। ठीक है, बाकी आप सभी के लिए करंट अफेयर्स की सीधी मैराथन लगाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स की सीधी एक मैराथन लगा देंगे। अब साथियों, आप सभी को चाहिए मिनीमॉक। मिनीमॉक मैंने बोल दिया, मिनीमॉक आपको मिल जाएंगे, साथ के साथ मिलते रहेंगे। अब भाई, आप सभी के लिए जो सैंपल पेपर चल रहे हैं वो कल और होंगे, यानी शनिवार और होंगे। रविवार एक दिन का गैप रहेगा और फिर मंडे से आप सभी को बहुत धांसू तरीके से इन क्लासेस के साथ जुड़ जाना है। मैंने कभी आपसे किसी चीज को शेयर, सब्सक्राइब करने को नहीं कहा, लेकिन अगर आपको लगे कि यार ये बिल्कुल फ्री में है और इतना शानदार प्लान है, पूरी टीम मिली हुई है बिल्कुल फ्री में, मेरा वो दोस्त जिसकी तैयारी शायद पूरी नहीं हो पाई है, वो परेशान है, मुझसे पूछ रहा था कि कैसे पढ़ूं, उसको आप आंख बंद करके भेज देना। पहले दिन क्लास लेने के बाद ही शाम को आपको फोन करके ना कहे कि मजा आ गया, तो शायद आप मेरी बात पे कभी भरोसा मत करिएगा। ठीक है, मिनी मॉक आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, ये फ्री में मिल गई। बाकी 24 तारीख से गागर में सागर सीरीज रहेगी और गागर में सागर में हम आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन ही कराएंगे। यहाँ पे थ्योरी प्लस कुछ क्वेश्चंस, लेकिन गागर में सागर में इतने महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चंस उस सब्जेक्ट के मिलेंगे जिनसे शायद ही कुछ बाहर फिर बच पाएगा। तो ये इतनी एक तैयारी बिल्कुल फुल प्रूफ है, बिल्कुल काफी है। ठीक है भाई, ये सारी क्लासेस टॉपिक वाइज चलेंगी, सारी क्लासेस टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज चलेंगी। जैसे फिजिक्स में 12 चैप्टर हैं, तो मैं हर दिन एक चैप्टर, और वो भी पूरा खत्म कर रहा हूंगा। ठीक है भाई, चलिए, तो ये आप सभी के लिए हो गया क्रैश कोर्स। अब सिर्फ बारी है आप सभी की बहुत मन से जुड़ने की, ईमानदारी से जुड़ने की। अगर आपने इसमें भी कुछ मिस कर दिया और फिर मुझसे कहें कि क्या केवल गागर में सागर से सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई फिर मैं वही कहूंगा कि देखिए यार, गागर में सागर में से 50 के 50 क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। 50 के 50 की गारंटी तो मैं यहां भी नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा कहूंगा तो फिर वो फालतू की बात है, फिर मतलब कहीं ना कहीं उसमें कोई प्रैक्टिकलिटी, कोई व्यवहारिकता नहीं दिखेगी। तो इसमें से आपको उतने सवाल जरूर मिलेंगे डायरेक्टली जितने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस 100 नंबर का थोड़ा सा फिजिकल रखना भाई, यहां तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है साथी, पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी, सारी की सारी पीडीएफ आपको फ्री में एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। अगर आपको अब इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे इस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। कोई डाउट ना हो तो एक कमेंट जरूर करिएगा कि आरडब्ल्यूए की ये पहल आप सभी को कैसी लगी। आपका हर एक कमेंट ना ऐसी वीडियोस पे तो मोटिवेशन देता है। कभी क्लास वगैरह की वीडियो पे कोई टीचर आपसे नहीं बोलता, लेकिन ऐसी वीडियो से ना थोड़ा सा तो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार, ये टीम आरडब्ल्यूए की इन बच्चों के लिए इतना कर रही है। इस टीम को भी थोड़ा सा एक मोटिवेशन जरूर मिलता है। नमस्कार, जय हिंद साथियों।